प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और 10 का पाठ महायज्ञ का पुरस्कार इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। देखिए, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम पास है, मतलब 2-3 दिन के बाद आप लोगों का जो है हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको मैं स्टोरी के जैसे आपको समझा दूंगी, ताकि आप जो है इस पाठ को अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो इससे पहले तो मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना ही चुकी हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज आपको स्टोरी के जैसा मैं समझा दूँ। तो देखिए, महायज्ञ का पुरस्कार यह चैप्टर है। इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं? इसमें लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक धनी सेठ थे, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, और गरीब दीन दुखियों का मदद करते थे। साधु महात्मा जो भी आते थे उनको कभी भी भूखा नहीं जाने देते थे, सबको भरपेट भोजन कराते थे, और हमेशा जो है वो भंडारा कराते थे। मतलब गरीब दीन दुखी जो भी आते थे वहाँ भोजन करते थे उनके घर। लेकिन सब दिन होत न एक समाना, एक कहावत है। तो उसी के अनुसार क्या हुआ, एक सेठ जो है अचानक से क्या हुआ, गरीबी आ गई उनको। और गरीबी आने के चलते क्या हुआ, काफ़ी वो गरीब हो गए। और गरीब हो गए तो मतलब इतने गरीब हो गए कि भूखों मरने लगे। फिर उनके मन में विचार आया, उनकी पत्नी के मन में विचार आया कि उस समय एक नियम था यज्ञ का, आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। मतलब जो यज्ञ वो कराते थे, यज्ञ क्या होता है, पूजा पाठ जो करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसमें हवन आदि होता है, किया जाता है, बहुत उसमें खर्च आते हैं। तो उस समय एक नियम था कि उस यज्ञ को आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो उनको तो गरीबी आ गई थी, तो उनकी पत्नी उनको याद दिलाती है कि ऐसा करिए, आप यज्ञ को बेच ही डालिए, एक यज्ञ बेच डालिए, कुछ पैसे आ जाएंगे, घर का खर्चा जो है किसी तरह चल जाएगा। पहले तो सेठ तैयार नहीं हुए, लेकिन लास्ट में वो सोचते हैं कि यही एक उपाय है, दूसरा तो उनको कोई उपाय था नहीं भोजन पाने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, विचार किए कि ठीक है, एक हम यज्ञ को बेच डालते हैं। तो यज्ञ बेचने के लिए वो जो है मतलब तैयार हो गए। तो 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नाम का गांव था। वहाँ पर एक धन्ना सेठ रहते थे। क्या याद रखिएगा, कौन सेठ रहते थे? धन्ना सेठ रहते थे, और कुंदनपुर गांव था। तो वो जाने के लिए तैयार हो गए। अब वहाँ जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके घर में जो है कुछ मतलब 2 पैसे भी नहीं थे, ना आटा था घर में, ना चावल था। फिर भी वो क्या की है, उनकी पत्नी पड़ोस से जा कर के थोड़ा सा आटा मांग के ले आती है, क्योंकि रास्ते में सफ़र करने के लिए तो उनको कहीं खाने का व्यवस्था मिलेगा या नहीं, इसलिए वो क्या की, पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांग के ले आई और 4 रोटियां उसका मोटा मोटा रोटी बना देती है, और धन्ना सेठ को एक पोटली बांध करके दे देती है कि आप रास्ते में भूख लगेगा तो आप इस रोटी को खा लीजिएगा। धन्ना सेठ सुबह एकदम सवेरे निकलते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो वो सोचे कि देर से निकलेंगे तो धूप आ जाएगा और रास्ते में चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बहुत सवेरे मतलब तड़के उठे। तड़के मतलब बहुत सवेरे वो उठ जाते हैं, और उठ करके सफ़र के लिए कुंदनपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुंदनपुर जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते मतलब निकल जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे ही थोड़ा दूर चलते हैं तो जाने के बाद मतलब धूप निकल आती है, और उनको रास्ते में परेशानी होने लगती है चलने में। तो फिर भी वो काफ़ी लंबा दूरी तो तय कर चुके हैं, लेकिन जब पहले के ज़माना में क्या था, जो मतलब अभी के जैसे पानी सबका सुविधा नहीं था, गांव घर मतलब बहुत दूर दूर कहीं पे मिलता था, लेकिन कहीं कहीं कुआं रहता था, तालाब मतलब कुआं में पानी आप पी सकते हैं। वहाँ पे एक पेड़ था, तो वो क्या किए हैं, वो पेड़ के पास रुक गए हैं। वहाँ पर देखे कि यहाँ तो कुआं भी है, तो एक लोटा और रस्सी लोग हमेशा उस समय साथ लेके जाते थे। लोटा में रस्सी को फंसा देते थे और उससे पानी निकाल लेते थे। तो वो भी क्या किए हैं, रस्सी निकाले हैं, लोटा निकाले हैं, और वहाँ पर बैठ गए हैं पेड़ के पास।
और पानी लेकर के जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे हैं कि सामने पर देखते हैं कि वहाँ पर एक बीमार कुत्ता, काफ़ी दिन का ऐसा लगता था कि बीमार है, भूखा है, वो सोया हुआ था, मरणासन्न अवस्था में था। मतलब उसका हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, कोई भी मूवमेंट नहीं था। तो ये सोचा मतलब सेठ जी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। जैसे ही मुंह में एक कौर रोटी तोड़ने के लिए लेते हैं कि कुत्ता पे नज़र आ जाता है। वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि जो रोटी मैं एक रोटी मैं इसको कुत्ते को खिला देता हूँ, तो हो सकता है इसको जान में जान कुछ आ जाए। तो सेठ क्या करते हैं, कुत्ते को एक रोटी, अपना 4 रोटी में से एक रोटी खिला देते हैं। तो जैसे ही कुत्ता रोटी खाता है तो खाने के बाद देखते हैं सेठ जी कि वो ये जो है धनी सेठ देखते हैं तो कुत्ता कुछ हिलने डुलने लगता है, मतलब उसके अंदर कुछ जान आ जाता है। तो उनको बहुत खुशी होती है कि चलो इस कुत्ते को कुछ जान आ गया है। दूसरा रोटी फिर वो सोचते हैं कि एक रोटी मैं और खिला देता हूँ। एक रोटी जब मैं और खिला दूँगा तो क्या होगा, कुत्ता जो है थोड़ा सा चलने फिरने लगेगा और पड़ोस में जो घर है उधर चला जाएगा। तो कोई ना कोई तो भूखा कुत्ता रहेगा, उसको तो देगा ही भोजन पानी। तो दूसरा रोटी भी खिला देते हैं। तो दूसरा रोटी खिलाने के बाद देखते हैं कि कुत्ता जो है गर्दन उठाने लगता है। तो फिर वो सोचते हैं कि जो अब मैं उनके अंदर मतलब भावनाएं बढ़ती जाती है। विचार आ रहा है कि इस कुत्ते को एक रोटी और खिला देते हैं, मेरा क्या है, मैं तो एक लोटा जल पी कर भी रह जाऊंगा और कुंदनपुर जो है अब थोड़ा पास आने वाला है, तो मैं किसी तरह चला जाऊंगा। तो तीसरा रोटी भी खिला देते हैं। तीसरा रोटी खिलाने के बाद क्या होता है, सोचते हैं कि चलो एक रोटी खा करके मैं पानी पी लूँगा, मेरा क्या है, एक रोटी में भी मैं किसी तरह कुंदनपुर चला ही जाऊँगा किसी तरह खा पी करके। तो तीसरा रोटी जैसे ही वो निकालते हैं खाने के लिए कि क्या देखते हैं कि कुत्ता जो है उधर से आ रहा है। मतलब चौथे रोटी वो तीसरा रोटी निकालते हैं तो कुत्ता देखते हैं कि काफ़ी हिलने डुलने लगा है और मतलब चलने के लिए ऐसा लगता है कि अब चलने लगेगा। फिर वो एक रोटी निकालते हैं कि लास्ट रोटी जो बचा है, सोचते हैं कि चलो इस रोटी को मैं खा लेता हूँ और पानी पी करके थोड़ा आराम कर लूँगा और उसके बाद मैं कुंदनपुर के लिए चला जाऊँगा। तो जैसे ही चौथा रोटी निकालते हैं खाने के लिए तो देखते हैं कि कुत्ता फिर से मतलब देखने लगा है कि मतलब काफ़ी भूखा है। कुत्ता को ऐसा लग रहा है कि ये रोटी भी मुझे मिल जाता। तो भाव को समझ जाते हैं सेठ जी। तो वो क्या करते हैं, चौथा रोटी भी उस कुत्ते को खिला देते हैं। इस तरह जो है बारी बारी से सारे रोटी, चारों रोटी को वो सेठ जी क्या करते हैं, कुत्ते को खिला देते हैं। चौथे रोटी खिलाने के बाद देखते हैं कि कुत्ता थोड़ा चलने फिरने लगा। अब उनको खुशी होती है कि चलो पास में गांव है, किसी तरह वो चला जाएगा। और लास्ट में वो क्या करते हैं, एक लोटा जो जल निकाले थे कुआं से, उस लोटे के जल को ही पी करके थोड़ा सा विश्राम करते हैं और कुंदनपुर के लिए चले जाते हैं। और कुंदनपुर की ओर जब जाते हैं तो क्या हुआ, कुंदनपुर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेठ आते हैं, उनका सत्कार करते हैं और उसके बाद जो है सेठ जी उनका वहाँ पर मतलब उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि कहो आपका कैसे यहाँ आना हुआ। तो सेठ जी कह रहे हैं कि मैं संकट में हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और मैं अपना एक यज्ञ बेचने आया हूँ। तो इतने में क्या होता है, धन्ना सेठ की पत्नी आ जाती है और उनको प्रणाम करते हुए बोलती हैं सेठ जी को कि सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको महायज्ञ बेचना होगा। अब वो सोचते हैं, उनको आश्चर्य होता है, वो बोलते हैं महायज्ञ। सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। धन्ना सेठ की पत्नी कह रही है कि आप जो महायज्ञ किए हैं तो मैं उसको खरीदना चाहती हूँ। अब सेठ बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो कितने दिनों से कोई यज्ञ किया ही नहीं है, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। तो वो विनम्र भाव से बोलते हैं कि आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मतलब अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है जो मैं महायज्ञ कर सकूं। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आपने
भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचे हुए तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। अब वो कह रही हैं कि आपने जो महायज्ञ किया है इसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो सेठ जी बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैंने तो कोई यज्ञ किया नहीं है। तो वो जो है सेठ खिन्न होकर के, मतलब सेठ को थोड़ा सा अंदर से गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने कोई यज्ञ किया नहीं तो फिर ये मेरे को बार बार क्यों कह रही हैं। सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। तो अब सेठानी समझा रही हैं कि आप जो भूखे रह करके 4 रोटी आप अपने लिए लाए थे, उस चारों रोटी को आपने कुत्ते को खिला करके उसका जान बचाया है, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। मतलब देखिए बच्चों, इस पाठ के द्वारा यह संदेश देने का लेखक कोशिश किए हैं कि हमें दीन दुखियों का मदद करना चाहिए। हमें गरीब जो है, जो लाचार हैं, जो भूखे हैं कई दिनों से, उसको भोजन नहीं मिल रहा है। मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो कोई पैसे वाले हैं, तो किसी को झोपड़ी तक नसीब नहीं है। देखिएगा रोड के किनारे लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का छाया जैसे बना करके उसके अंदर रहते हैं। और किसी किसी के पास देखिए धन का अपार भंडार लगा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो लेखक इस पाठ से यही संदेश दे रहे हैं कि हमें दीन दुखियों का मदद करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सक्षम है कुछ करने के लिए, तो आपको मदद करना चाहिए, दीन दुखियों का मदद करना चाहिए। तो मतलब इस पाठ में यही कहा गया है बच्चों। अब क्या हुआ, अब सेठ जो है गंभीर हो गए, फिर भी सेठ को मतलब कुछ ऐसा खुशी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जब कोई गरीब व्यक्ति होते हैं और किसी के पास अगर पैसे लेने या कोई उम्मीद से जाते हैं, तो उनको लगता है कि उम्मीद मेरा पूरा नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, फिर वो सेठ जो हैं क्या करते हैं, कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। क्योंकि देखें कि कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, उनको लगा कि ये सब मजाक मेरे साथ हो रहा है। और मान लो अगर मैंने कोई मूक प्राणी के लिए अगर मैंने जानवर को कुछ भोजन कराया, तो क्या मुझे उसका वसूली तो नहीं करना चाहिए। तो उनके मन में विचार आता है कि चलो ये लोग मदद नहीं करेंगे, तो वो चले जाते हैं। और कुंदनपुर में एक धर्मशाला होता है। धर्मशाला क्या होता है बच्चों, धर्मशाला वह जगह है जहाँ पर मान लीजिए आजकल तो होटल है, लोग जिसको पैसा है वो होटल में ठहर जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माना में क्या था, धर्मशाला हुआ करता था। उसमें लोग ऐसे ही मतलब बिना पैसे के ही आप आराम कर सकते हैं, रात बिता सकते हैं। तो वो भी धर्मशाला में गए हैं, रात बिताए हैं और फिर सुबह उठकर चले गए हैं। और सुबह जब गए हैं तो उनकी जो पत्नी है बड़ी उम्मीद लगा कर बैठी थी कि मेरे पति जो हैं कुंदनपुर गए हैं धन्ना सेठ जी के पास, तो कुछ न कुछ वहाँ से लाएंगे। क्योंकि वो भी भूखी रहा करती थी, उनके घर में एक दाना भी नहीं था। तो उम्मीद के मारे जब पति के पास जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, क्योंकि वो काफ़ी उदास होकर आए थे। फिर वो हालचाल पूछती है तो वो सारा कहानी बता देते हैं, ऐसे ऐसे हुआ। तो उनकी पत्नी बहुत मतलब अच्छी स्वभाव की थी, उन्हें बहुत खुशी हुई कि चलिए आप नहीं खाए, भूखे रह गए, मैंने जो 4 रोटियां आपको बना कर दी थी, तो आपने एक भूखे प्राणी का जीवन मतलब उसको बचाया। क्योंकि वो कुछ ही देर में मरने वाला था, अगर आप उसको भोजन पानी नहीं दिए होते तो वो ख़त्म हो सकता था। तो आपने तो बहुत नेक काम किया, चलिए कोई बात नहीं, भगवान ज़रूर मदद करेंगे हम लोगों को। यह सोच करके वो क्या करती है, शाम को चली जाती है, कहाँ मतलब शाम को सेठ अपने घर, रात के अंधकार फैला जा रहा था, सेठानी उठकर जो है शाम को दिया जलाने के लिए जाती हैं। शाम का होता है ना, शाम को लोग दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं। तो वो भी इसी तरह बात करते करते शाम हो गया और वो चली जाती हैं दिया जलाने के लिए। और दिया जलाने के लिए जैसे ही दलान पे जाती हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ से ऐसा लगता है कि उनको ठोकर लग गया है।
होता है ना, जैसे हम लोग कहीं चलने लगते हैं, कोई ईंट पत्थर कुछ भी होता है, टकरा जाते हैं, पैर से टक्कर हो जाता है। तो उसी तरह उनकी पत्नी को भी हो गया है टक्कर। तो वो नीचे देखती हैं तो देखती है कि वहाँ पर कोई ऊंचा कुछ है। तो उनके जो सेठ जी हैं वो आते हैं और सेठ जी देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक पत्थर जो है ऊंचा हो गया है। दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहा का कुंदा लगा हुआ था। लोहा का उसमें कुछ कुंदा, मतलब जैसे कि कुछ ऐसा कुंदा उसमें लगा हुआ था, और इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम एक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। वो पति पत्नी दोनों आपस में सोच रहे हैं कि अरे शाम को तो कुछ था ही नहीं उठा हुआ, अभी यह सब कैसे हो गया है, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी मतलब आश्चर्यचकित रहकर खड़ी हो जाती हैं। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। वो सेठ जी को बुलाती है। सेठ भी अचरज में पड़ जाते हैं। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई पतीला होता है या कोई किचन में देखते हैं ना, बर्तन के ऊपर एक ढक्कन होता है, कोई ऊंचा टाइप का ढक्कन होता है जिसको आप ऊपर उठा सकते हैं। तो उसी तरह ढक्कन जैसे कुछ लगा हुआ था। आखिर यह मतलब माजरा क्या है। वो बोलते हैं, सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा। वो कुंदे को ऐसे खींचते हैं तो अंदर जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जैसे कुंदे को खींचते हैं तो अंदर में सीढ़ियाँ, जैसे कुछ ऐसा लग रहा था कि नीचे सीढ़ी, जैसे कि हम लोग छत पे ऊपर सीढ़ी पे जाते हैं और नीचे ज़मीन की तरफ सीढ़ी लगा हुआ था। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरे ही कि इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। मतलब काफ़ी प्रकाश उसमें से रोशनी हो रहा था नीचे जाने के बाद। और सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमा रहा। मतलब हीरे मोती होते हैं ना, जवाहरात, सोना हीरा मोती कीमती चीज़ उसमें जगमगा रहे थे, उसमें से रोशनी आ रही थी। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध, मतलब दोनों जो है खड़े रह गए आश्चर्यचकित होकर के। स्पष्ट स्वर में वहाँ पर एक आवाज़ आई, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। क्या आ रही थी? ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि सेठ जी, तुमने भूखे रहकर मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां तुमने जो खिला दी और उसकी जान बचाई, आज यह जो पुरस्कार तुम्हें मिला है उसी का तुम्हें पुरस्कार मिला है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, मतलब धन्य हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। वहीं धरती पर माथा टेक कर दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो क्या करते हैं, भगवान को दोनों प्रणाम करते हैं कि भगवान आपने हमको इतना बड़ा पुरस्कार दिया है, मैंने तो एक छोटा मोटा काम किया है। उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने एक छोटा मोटा काम किया है, लेकिन अगर आप किसी के जीवन को बचा देते हो, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जाते हैं, कोई ऐसा है कि पानी के लिए तड़प रहा है, आप अगर इसको पानी पिला दें, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, अगर आप अपना खाना में से ही या कहीं से खरीद कर भी उसको भोजन करा देते हो, तो भगवान जो है, ईश्वर सब देखते हैं, अच्छाई और बुराई जो भी इंसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर तो हृदय में है। कबीरदास जी कहे ना कि ईश्वर जो है बाहर नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पर ईश्वर नहीं है। ईश्वर हमारे मन के अंदर है, हृदय में है। और जो जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जो भी एक एक चीज़ हम लोग करते हैं किसी के लिए अच्छा और बुरा, वो सब कुछ जो है, सब वो भगवान देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे कि मैं ही अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है एक एक बात का। उसी तरह जो हम लोग कर रहे हैं उसका एक एक हिसाब किताब होता है। तो हमें जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए। और दीन दुखियों का, मूक प्राणी जो है, खास करके जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर जो हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आसपास अगर मूक प्राणी
मान लीजिए भूखा कोई घूम रहा है, कुत्ते वगैरह बिल्लियाँ, तो उसको कुछ भोजन जा कर के वहाँ रोज़ कराना चाहिए, देना चाहिए, ताकि उसका पेट भर सके, क्योंकि उसको तो आवाज़ नहीं है जो बोलेगा मुझे भूख लगी है। तो हमें अनुभव करना चाहिए इस चीज़ का। तो इस पाठ से बच्चों यही संदेश मिलता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।